He wants to break us so America can own us. Years they've taken so much out of our country, friend and foe, and frankly, friend has been oftentimes much worse than foe. अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप लगातार टैरिफ की बात करते आए हैं। कुछ देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात करते रहे हैं। इन देशों में चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। सत्ता में आने के कुछ दिन बाद ही ट्रंप ने चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और अब कार ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उनके इस फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान मैक्सिको और कनाडा को होते हुए दिख रहा है। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 27 मार्च को बताया कि कनाडा और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक और सुरक्षा संबंध खत्म हो गए हैं। न्यूज आउटलेट पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ऑटो टैरिफ कनाडा की इकोनॉमी को गंभीर तरह से प्रभावित कर सकती है। पहले आप सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कनाडा क्यों गुस्से में है। हम उन देशों से हमारे देश में व्यापार करने के लिए शुल्क वसूलने जा रहे हैं जिन देशों ने हमारी नौकरियां, हमारी संपत्ति, बहुत सी ऐसी चीजें छीना है जो वर्षों से लेते आ रहे हैं। उन्होंने हमारे देश से बहुत कुछ छीन लिया है, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन, और सच कहूं तो दोस्त अक्सर दुश्मन से भी ज़्यादा बुरे होते हैं और यह बहुत मामूली बात है। और हम जो करने जा रहे हैं वह उन सभी कारों पर 25% टैरिफ लगाना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बनी है। अगर वे संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी हैं तो बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगेगा। हम 2.5% के आधार से शुरुआत करेंगे जो कि हम अभी तक करते रहे थे और हम 25% तक जाएंगे। कनाडा जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित आयातित वाहनों पर नए टैरिफ का जवाब देने को कहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार यानी 26 मार्च को ट्रंप के इस कदम को प्रत्यक्ष हमला बताया है। सुनिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। President Trump announced 25% tariffs against our auto. अमेरिका के इन नए नवीनतम टैरिफ के प्रति हमारी प्रतिक्रिया लड़ना, सुरक्षा करना और निर्माण करना है। हम अपने स्वयं के प्रतिशोधात्मक व्यापार कार्यों के साथ यूएस टैरिफ का मुकाबला करेंगे जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतम प्रभाव होगा और कनाडा में न्यूनतम प्रभाव होगा। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब एक विश्वसनीय भागीदार नहीं है। मैं कल पहले मंत्रियों की बैठक बुला रहा हूं और कनाडा अमेरिकी संबंधों पर अपनी परिषद से मिलूंगा और व्यापार जगत के नेताओं, यूनियनों और स्वदेशी नेताओं से बात करूंगा। ये चर्चाएं एक समन्वित प्रतिक्रिया की अनुमति देंगी जिसमें राष्ट्रपति 2 अप्रैल को जो भी निर्णय लेते हैं उसे ध्यान में रखा जाएगा। जिस दिन उन्होंने अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और इन नवीनतम टैरिफ के प्रति हमारी प्रतिक्रिया लड़ना, सुरक्षा करना और निर्माण करना है। हम अपने स्वयं के प्रतिशोधात्मक व्यापार कार्यों के साथ यूएस टैरिफ का मुकाबला करेंगे जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतम प्रभाव होगा और कनाडा में न्यूनतम प्रभाव होगा। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब एक विश्वसनीय भागीदार नहीं है। We are facing the most significant crisis of our lifetimes because of President Trump's unjustified trade actions and his threats to our sovereignty. ट्रंप के ऑटो टैरिफ से किसे होगा ज़्यादा नुकसान? ट्रंप से पूछा गया कि क्या इस निर्णय को पलटने की कोई संभावना है तो उन्होंने कहा कि यह अस्थायी है, लेकिन अगर आप अमेरिका में अपनी कार बनाते हैं तो कोई टैरिफ नहीं है। बता दें कि मैक्सिको अमेरिका को कारों का सबसे बड़ा विदेशी आपूर्तिकर्ता है। उसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और जर्मनी है। फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इंपोर्टेड वाहनों पर 25% टैरिफ की बात कही थी, लेकिन बहुत कम विवरण दिए थे। ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। इस दिन को ट्रंप ने लिबरेशन डे कहा है। उस दिन राष्ट्रपति द्वारा कई तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाने की उम्मीद है। इंपोर्टेड वस्तुओं पर टैरिफ के बारे में ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि अमेरिकी व्यापारिक साझेदार उन पर अनुचित तरीके से टैक्स लगाते हैं। तो ये थी ट्रंप के टैरिफ और कनाडा का इस पर जवाब से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।